हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सीक्वेंस सीरीज़ पर हमारे जो अब तक वीडियो अपलोड किए गए हैं आप लोग उसके ज़रिए काफ़ी अपना कंसेप्ट बना चुके होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे प्रॉब्लम। 9.3 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी के कई प्रॉब्लम सॉल्व किया गया था। ठीक है, आज हम लोग और कुछ बचे हुए प्रॉब्लम हैं उनके बारे में देखेंगे क्या है। तो 9.3 में आइए देखते हैं। इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक एक ही चीज़ करनी है। उसमें बोल रहा है फाइंड द सम टू इंडिकेटेड टर्म्स फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 7 to 10। 7 से लेके 10 तक जितने नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम दिया गया है हर क्वेश्चन के लिए, वो आपको जीपी का फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 0.15, 0.015, 0.0015 20 टर्म्स ये दे दिया है। 0.15, 0.015, 0.0015 20 टर्म्स। तो 20 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। इसका मतलब S20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जब आपसे इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछ रहा है, इसका मतलब कि यह पूरा प्रॉब्लम जो 7 से 10 तक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी के फार्मूले पर बेस्ड है। और आपको पता है फार्मूला मैं डिराइव भी किया था अपने पहले वीडियो में, इसके पहले। तो उसमें ये था कि Sn इज इक्वल टू A1 माइनस R पावर n अपॉन 1 माइनस R। बेसिक फार्मूला ये है। और इसी का दूसरा फॉर्म था इसी फार्मूले का, Sn इज इक्वल टू A R पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। दोनों फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। हम ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब R इज लेस देन 1 हो। ठीक है, R इज लेस देन 1। और इसको तब अप्लाई करते हैं जब R इज ग्रेटर देन 1। पर्पस क्या है? ताकि जो सम है वह हम पॉजिटिव लाने की कोशिश करते हैं कि R इज लेस देन 1, तब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा ये वैल्यू। और अगर R ग्रेटर देन 1 है तब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। तो फार्मूला ये है, आपका रिवीजन यहाँ हो गया फार्मूले का। तो इसमें क्या करेंगे अब, तो हमको जब सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड करना है या n टर्म्स फाइंड करना है तो A और R फाइंड करना चाहिए। तो कभी भी अगर जीपी दिया गया है और आप उससे R फाइंड करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉमन रेशियो। सो व्हाट विल यू डू? यू हैव टू फाइंड द रेशियो। बेसिकली कॉमन रेशियो इज द रेशियो ऑफ एनी टर्म ऑफ ए जीपी टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। यही डिफिनेशन होता है। तो वही चीज़ अप्लाई कर देंगे कि R जो है हमारा वह R इज इक्वल टू 0.015 अपॉन 0.15 ये हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/10। यहाँ से देखिए 2 प्लस, तो यहाँ आ गया 1/10। तो R की वैल्यू हो गई 1/10। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म A2 अपॉन A1 या A3 अपॉन A2, उससे भी फाइंड करेंगे तो 1/10 आएगा। अब A क्या है? A इज इक्वल टू 0.15। तो A और R आपको पता चल गया। और आप S20 फाइंड करना चाहते हैं तो S20 क्या हो जाएगा? S20 इज इक्वल टू A। तो A की जगह पर आप लिख देंगे 0.15। यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस, यहाँ पे 1/10 है तो 1/10 लिखिए, चाहे 0.1 लिखिए। तो 1 माइनस 0.1, इसको यहाँ पर ऐसे हम कर सकते हैं 0.1 टू द पावर 20। A की जगह A, 1 की जगह 1 माइनस R टू द पावर n। n क्या था यहाँ? 20। और यह हो गया होल अपॉन 1 माइनस 0.1। 1 माइनस 0.1, तो 1 माइनस 0.1 क्या होगा? 0.9। ठीक है,
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, S20 इज इक्वल टू 0.15 अपॉन 0.9, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20, और ये जो है 1/6 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया हमारा 1/6, 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए जीपी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पावर एक्सपोनेंट्स पे थोड़ा कमांड होना चाहिए, उनको सॉल्व करना, जो कि आप 8th क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया ये आंसर। अब इसमें 7th क्वेश्चन था, अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एन टर्म्स। इसमें एक जीपी दिया गया है, 7 to 10 तक एक टाइप के क्वेश्चन हैं। अभी जो फार्मूला अभी यहाँ मैं रब किया हूँ, एसन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, वह आपको बिल्कुल लर्न हो गया होगा, इतने प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो जीपी दी गई है वह जीपी है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एन टर्म्स। क्या है 9, प्रॉब्लम नंबर 9, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब अप टू एन टर्म्स। इसका मतलब एस एन फाइंड करना है। एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में आप इसको अप्लाई कर दीजिए सीधा। यहाँ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बेसिकली यहाँ देखिए स्मॉल ए दिया है, तो अगर हम इसको इस फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से ही डिनोट करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, कैपिटल ए ले लिए, फर्स्ट टर्म 1, और आर क्या होगा, आर हमेशा फाइंड होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ऑलवेज। तो यानी माइनस ए अपॉन 1 या ए स्क्वायर अपॉन -1, रेशियो ऑफ अ टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए या माइनस ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, सब में वही आएगा। तो आर क्या हो गया, माइनस ए अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस ए। तो ए हमारा हो गया 1 और आर हो गया हमारा -1। ठीक है, ए 1 और आर माइनस ए, यह आ गया, यानी कॉमन रेशियो माइनस ए है। तो एस एन क्या होगा, हम फार्मूला में अप्लाई कर देंगे। एस एन हमारा होगा ए 1 माइनस आर टू द पावर एन होल अपॉन 1 माइनस आर। तो अगर इसमें अप्लाई कर देंगे यहाँ, तो एस एन हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस, अभी माइनस ए है, आर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए, माइनस ए टू द पावर एन होल अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस माइनस ए, ये आएगा बेसिकली। तो ए की जगह ए, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, और आर की जगह माइनस ए टू द पावर एन, और 1 माइनस माइनस ए। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस माइनस ए टू द पावर एन होल अपॉन 1 प्लस ए। आप ऐसे लिख करके भी छोड़ सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक्सप्रेशन आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन इसको लिखने का एक दूसरा फॉर्म भी होगा, वो भी समझ लीजिए आपको। वो क्या होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस
अब ये जो माइनस ए है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1 इंटू ए और पावर n होल अपॉन 1 प्लस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस ए का भी पावर n और एक केवल ए का भी -1 का पावर n और ए का पावर n। तो ये हो गया -1 टू द पावर n ए टू द पावर n होल अपॉन 1 प्लस ए। यह आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है और यह भी करेक्ट है, ठीक है। और इसको और भी कर सकते हैं, एक और क्या कर सकते हैं इसमें, इसको लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू, देखिए ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, आंसर यहीं पे हो गया था, लेकिन कैसे ट्रांसफॉर्म होता है एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन में वह समझिए। क्योंकि -a का मतलब क्या, -a का मतलब -1 इंटू ए, तो -1 इंटू ए, तो यहाँ पावर होल का पावर n है, तो -1 का भी पावर n और a का भी पावर n। तो यह भी एक आंसर हो सकता है। और क्या हो सकता है, और अगर यहाँ माइनस ए वाला माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस -1 और -1 टू द पावर n ए टू द पावर n 1 प्लस ए। देखिए इसमें कोई डाउट, रुकिए इसको मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूं यहाँ, ये एक्सप्रेशन तब आपको यह जो था ए वाला, इसको लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ माइनस था आपने इसको प्लस बना दिया, तो क्या करना होगा, -1 इंटू -1 टू द पावर n और a टू द पावर n होल अपॉन 1 प्लस ए। तो इसको आगे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस, अभी -1 का पावर 1 और -1 का पावर n, तो 1 प्लस -1 टू द पावर n प्लस 1। इसको यहाँ थोड़ा स्पेस बना के लिखा जाए, इज इक्वल टू 1 प्लस ए, 1 प्लस -1 टू द पावर n प्लस 1 ए पावर n, यह भी लिख सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है, यह भी करेक्ट है। और जो आप लिख रहे थे कि 1 माइनस ए टू द पावर n होल अपॉन 1 प्लस ए, यह भी करेक्ट है, तीनों आंसर ठीक है। तो देखिए यहाँ एग्ज़ाम में तो आपका काम चल जाएगा अगर आपको सॉल्व करना है, लेकिन मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें ये वाला ऑप्शन दे दिया है, न यह दिया है न यह दिया है, ये वाला ऑप्शन दे दिया है, तब आप उस समय जो है इसको यहाँ से कन्वर्ट करके इसमें लाना होगा, तब आपको वेरीफाई करना होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि यह भी दे दे, यह भी दे दे और यह भी दे दे, और मल्टीपल करेक्ट आंसर अगर हैं, जैसा कि जेईई एडवांस में आता है कि ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जिनके मोर देन 1 ऑप्शन सही होते हैं, तो उस कंडीशन में तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों इसी का आगे डिराइव्ड फॉर्म है इस एक्सप्रेशन का। ठीक, यहाँ समझ में आ गया आपको। अब आगे 9th के बाद प्रॉब्लम नंबर 10 भी उसी तरह है, इसमें कोई प्रॉब्लम। 11 में आपको थोड़ा एक नोटेशन सीखने को मिलेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, सिग्मा नोटेशन का कि एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसको आइए देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम नंबर 11 में क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट
सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 11, 2 + 3 पावर के। ये बोल रहा है सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 11 और यह आ गया 2 + 3 पावर के, 2 + 3 पावर के। के इज इक्वल टू 1 to 11, 2 + 3 पावर के, 2 + 3 पावर के इज इक्वल टू 1 to 11। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी यही इवेलुएट करके बताना है। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 11। यह 11 है प्रॉब्लम नंबर, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए इस सिग्मा का मतलब होता है सम, तो इसका मतलब ये हो गया कि k इज इक्वल टू 1, तब ये हो जाएगा 2 + 3 पावर 1, 2 + 3 पावर 1। अगर k इज इक्वल टू 2 तो यह हो जाएगा 2 + 3 का स्क्वायर। अगर k इज इक्वल टू 3 तो यह हो जाएगा 2 + 3 का पावर 3। इस तरह से 11 तक जाएगा ये। k इज इक्वल टू 11 तो यह भी आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 3 पावर 11। ठीक है, अब इसको सम करेंगे, पूरा सबको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करने में यह 2 इज एडेड अप टू 11 टाइम्स एंड 3 स्क्वायर 3 क्यूब ये हो गया। तो अगर सबको ऐड करेंगे तो क्या हमारा मिल जाएगा, यह दिस इज इक्वल टू 2 + 3 + 2 + 3 स्क्वायर प्लस 2 + 3 क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, +2 + 3 पावर 11 यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये सम पूरा यहाँ तक हो गया। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। सिग्मा का क्या मतलब हुआ ये मैं आपको बता रहा था कि k की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये जो ब्रैकेट है वह ऐसा लेगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। जब k इज इक्वल टू 2 अगर रख देंगे तो ये होगा। लेकिन सिग्मा का मतलब होता है सम, तो सबको ऐड करना है। तो यहाँ ये हो गया, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे अप टू 11 टाइम्स दिया था, ये पावर से क्लियर हो रहा है 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह हो गया इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 प्लस अप टू 11 टाइम्स प्लस इसमें 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 पावर 4 प्लस 3 पावर 11 ये हो गया। ठीक है, इतने टाइम तक ऐड कर दिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए यह एक जीपी बन गया जिसका फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन रेशियो क्या है। अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, आप देख के बता सकते हैं। कॉमन रेशियो अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर दीजिए। तो इसको जब 2 इज एडेड अप टू 11 टाइम्स तो यह हो जाएगा 11 × 2 इसकी वैल्यू, और यह इसकी वैल्यू है 11 टाइम्स तक यानी S11। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, आपको Sn का फार्मूला क्या होता है, A × r⁻n−1 अपॉन r−1। यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 1 है, इसके लिए A इज इक्वल टू 3 एंड r इज आल्सो 3। A इज इक्वल टू 3 एंड r इज 3। तो ये क्या हो गया, यह 11 × 2 और यहाँ पे हो गया S11 जो होगा वह हो जाएगा 3 और r⁻11 तो यानी 3 पावर 11 -1 होल अपॉन 3 - 1 यह आ गया। ठीक है, तो 3 - 1 क्या है 2 और यहाँ भी 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली, और यह 3 इस प्लस है
कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यह 11 इंटू 2 इतना और यहाँ प्लस है तो इसमें आ गया। तो यह आपका आ जाएगा 22 प्लस 3/2 और यह आ गया ब्रैकेट में 3 पावर 11 माइनस 1। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 44 प्लस ये 3 अंदर चला गया तो 3 पावर 12 माइनस 3, तो इसको लिख सकते हैं 44। ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं और यह भी कर सकते हैं कि 44 प्लस 3 पावर 12 माइनस 3 पावर 12 माइनस 3 होल अपॉन 2, यह भी आ सकता है, क्योंकि ये 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 पावर 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -3 और यह 2 यहाँ आ गया 44, तो 44 ये भी आंसर लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यह इसका हो गया। फार्मूला वही है, a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। 11 टर्म्स तक था 1 2 से लेके, तो 11 हो गया, n की वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के पैटर्न पे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे दूसरे भी प्रॉब्लम, तो उनको भी आप बना लीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आपको बताया गया है, पूछा जा रहा है। इसमें दिया हुआ है the sum of first 3 terms of a GP is 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. Question number 12. Sum of first 3 terms of a GP. First 3 terms of a GP is 39/10 and their product is 1. तो फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। ठीक, यही क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम ले लें जो हमारा कन्वेंशन है, कई बार कन्वेंशन से हट करके चीज़ों को चलना पड़ता है रास्ते पर। अगर मान लीजिए हम यह ले लें, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, केवल 3 टर्म की बात हो रही है, 3 टर्म्स की हमने ले लिया, तो इनका सम क्या हो जाएगा, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स हो गया। ठीक है, अब इसका सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स हो गया और इनका प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो a³ इंटू r³ हो गया 1। ठीक है, तो हमको इससे हम देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखो कि 2 अननोन हैं a और r, तो जितने अननोन उतने इक्वेशन हमको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम ये या तो एक इक्वेशन यह बना सकते हैं a प्लस AR स्क्वायर, और एक इक्वेशन हमारा बनेगा a इंटू AR स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यह इज इक्वल टू 39/10। 39/10 ए है सम और प्रोडक्ट। तो यहाँ से a³ r³ 1 हो गया, तो इसका मतलब AR इज इक्वल टू 1 यह हो गया। ठीक है, तो AR 1 हुआ, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन इससे सॉल्व करने में थोड़ा टिपिकल बनेगा बहुत। और इसका एक बड़ा शॉर्टकट तरीका ये है, इसको आप समझ लीजिए कि शॉर्टकट तरीका से कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, शॉर्टकट तरीका इसका क्या है, हम AR और AR स्क्वायर न लेकर के हमको GP ही बनाना है, तो हम 3 टर्म्स बोल रहा है। जब प्रोडक्ट दे दिया गया है तो हमें एक सुविधा है, मेरे पास एक कन्वीनियंट हो गया हमारे लिए कि अगर हम ले लें, हम लिख दें कि लेट AR A/R, यह भी लिख सकते हैं।
देखिए ये 3 टर्म्स हैं और इसमें कॉमन रेशियो क्या है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ए अपॉन ए आर, यही कॉमन रेशियो है, इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो कॉमन रेशियो 1 अपॉन आर है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में। ए एजम्पशन आपका रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है, ए अपॉन आर ए एंड ए आर, ये हमारे जीपी में है। ठीक है, यही 3 टर्म्स हैं। तब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1। तो आर से आर कैंसिल, implies that a cube is equal to 1, implies that a is equal to 1। तो जैसे ही हमको a मिल गया, a की वैल्यू 1, तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था कौन सा, ये प्रोडक्ट और इसका सम भी, तो हम कर देंगे 1 अपॉन आर प्लस 1 इंटू आर। तो 1 इंटू आर का मतलब आर इज इक्वल टू 39/10। अब मैंने ए की वैल्यू उठा के रख दिया। ठीक है, देखो 3 टर्म्स का प्रोडक्ट हमको दिया गया है क्वेश्चन में, इसलिए हम ऐसा ले लिए। कई बार कन्वेंशनली चलना ही आसान होता है। यहाँ 3 टर्म्स का सम था तो हम इस तरह ले लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, और वह क्वाड्रेटिक क्या होगा, 1 प्लस आर स्क्वायर होल अपॉन आर इज इक्वल टू 39/10। तो इसको हम लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 39 यहाँ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस 10r और ये माइनस 39r, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -29r और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा 10 प्लस 10r अब प्लस 10r स्क्वायर, और ये प्लस इधर 39r तो आ गया तो -29r। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10r स्क्वायर -25r -4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5r कॉमन ले लें, तो 5r अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया 2r -5 और यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2r -5 इज इक्वल टू 0। तो यानी आ गया 5r -2 और 2r -5 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू, एक बार a 0 होगा या a 0 होगा, तो r इज इक्वल टू 2/5 और 5/2। यह 2 वैल्यू हमको मिल गई, r की यह 2 वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब r की 2 वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ r इज इक्वल टू 2/5 और 5/2। ठीक, तो अब हमको a की वैल्यू 1 मिल चुकी है और r मिल गया है, तो हम ये जीपी बता सकते हैं क्या होगा। तो जीपी क्या होगा, देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब जीपी क्या होगा इसको समझिए, केवल यही वैल्यू उठा के रख देना है हमको। तो फाइंड द कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो आपने बता दिया और फर्स्ट टर्म भी आप बता दिए। तो क्या होगा यहाँ हमारा, इफ़ r इज इक्वल टू 2/5, r अगर 2/5 है तो हमारी जीपी क्या होगी, रिक्वायर्ड जीपी इज a अपॉन r, a है 1, तो 1/2/5 यानी 5/2 फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म 1 और थर्ड टर्म 1 इंटू r 2/5। ठीक, या ये भी हो सकता है, और अगर r 5/2 है
तो 5/2 है तो क्या होगा 1/5/2, तो 2/5 1, और यह a इंटू आर 1 इंटू 5/2, तो यह 5/2। तो ये दोनों जीपी मिल गए हमको। ठीक है, तो टर्म्स ये हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं।